शरीर स्थिर हो जाए, मन स्थिर हो जाए, सूरत स्थिर हो जाए, निरत स्थिर हो जाए। कितने समय के लिए? एक पलक के लिए। पलक झपकने के बराबर भी आपका शरीर स्थिर हो जाए, मन स्थिर हो जाए, निरत स्थिर हो जाए, तो निरत किसको कहते हैं? सप्त सूरत होती है। जब वो निरत के रूप में आती है तो एकादश द्वार में प्रवेश करती है, जो इस शरीर से परे है। एकादश द्वार का अनुभव सबको नहीं हो सकता। जो 10वें द्वार में लंबी साधना कर चुका होगा, जिसके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा होगी, केवल वही जान सकता है कि एकादश द्वार क्या है। और एकादश द्वार में जब 7वीं सूरत निरत के रूप में प्रवेश करेगी, तब ब्रह्म का दर्शन होगा। अन्यथा इसके पहले कल्प न पावे कोई। एक कल्प में कितना समय होता है? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक। कबीर जी कहते हैं, तंथिर मंथिर पवन थिर सुरत नियत थिर होय, कह कबीर ताप फलक की कल्प न पावे को। यदि कोई व्यक्ति एक कल्प तक साधना करता रहे, निरंजन की ध्वनि सुनता रहे, ओम की ध्वनि सुनता रहे, सोहम की ध्वनि सुनता रहे, शक्ति और रंग का अनुभव करता रहे, पांचों ब्रह्मांडी को सुनता रहे, ब्रह्मांडी शब्दों को सुनता रहे, इनकी ज्योतियां दिखता रहे, सिद्धियां पा ले, संसार उसकी पूजा करने लगे, फिर भी उसको परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। क्योंकि आगे क्या होगा? आगे निराकार का मंडल है, और निराकार को पार करने की सामर्थ्य तो नारायण में भी नहीं। क्योंकि जैसे आप सपना देख रहे हैं, सपने में आप मद्रास पहुंच गए, मैंने अभी आपको दृष्टांत दिया। आपकी पत्नी आपको उठा दे तो सपना टूट जाएगा, और सपने में जो आप देख रहे थे वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। उसी तरह से ये सारा संसार किसका है? आदि नारायण का सपना है। आदि नारायण अक्षर के मन का स्वरूप है, स्वप्निक स्वरूप। और सपने में आया हुआ अक्षर का मन जब तक इस मोह सागर के अंदर सृष्टि रचना का भाव लिए है, तब तक ये सृष्टि दिखाई दे रही है। जैसे आदि नारायण का सपना टूटेगा, ये सृष्टि का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए सत्य सपने में क्यों कर आवे, सत्य साई है न्यारा, तुम पार ब्रह्म सो परिचय नहीं, तो क्यों उतरोगे पारा। यह सारा संसार क्या है? सत्य का सपना है, और ये सत्य से परे है। स्वप्न को देखने वाला स्वप्न से परे होता है। जैसे सपने में जो मद्रास में दिख रहा है वो वास्तविक रूप नहीं है, वास्तविक रूप तो दाऊद में बैठा हुआ है। इसलिए इस सपने को देखने वाला कहाँ है? बेहद मंडल में है। बेहद मंडल में जो अक्षर का मन है वो अव्याकृत कहलाता है, और उसके मोह सागर में प्रतिबिंबित होने पर नारायण का रूप बनता है। नारायण का स्वरूप जब तक है इस सृष्टि में, तब तक करोड़ों आकाश गंगाएं दिखाई दे रही हैं, सूरज चांद सितारे दिखाई दे रहे हैं, देवी देवता ऋषि मुनि योगी यति सब दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही सपना समाप्त होगा, सारे प्राणी नारायण में विलीन हो जाएंगे, क्योंकि ये सभी प्राणी नारायण के स्वप्न में बने। और इसके परे जो है, जो मोह सागर है, मोह के परे क्या है? बेहद है। बेहद के परे क्या है? अक्षर है। अक्षर के परे क्या है? अक्षरातीत है। यदि आपकी साधना केवल सिद्धियां दिलाती हैं, तो उससे भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। तारतम्यवाणी क्या कहती? आगम भाखो मन की परखो, सूझे 14 भुवन, मृतक को जीवित करो तो भी घर की न होए को। आप भविष्य की बातें आप जान जाएं। कैसे आप जानेंगे? आप जब योग की चौथी भूमिका में प्रवेश करेंगे, जब आप 10वें द्वार में साधना कर रहे होंगे, उसके बाद एक अवस्था आती है कि आपकी सुषुम्ना प्रवाहित हो जाएगी। सुषुम्ना प्रवाहित होने पर आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानने लगेंगे। यदि आप भविष्य की बातें बताने लगे तो लोग क्या समझेंगे कि आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आप साक्षात परमात्मा के समान हैं, और दुनिया आपकी पूजा करनी शुरू कर देगी। लेकिन ये क्या है? आपके और परमात्मा के प्रेम में सबसे बड़ी बाधा है। सूझे 14 भवन, आप त्रिकालदर्शी होकर 14 लोगों के ब्रह्मांड में क्या हो रहा है सब कुछ जान सकते हैं। यह योग के द्वारा संभव है। आपके पास इतनी भी सामर्थ्य हो सकती है कि आप प्रकृति के नियमों को तोड़कर मुर्दे को भी जिंदा कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको यह पता नहीं कि इस निराकार मंडल से परे क्या है, तो आपको अखंड घर की पहचान नहीं हो सकती। क्योंकि महाप्रलय में न ये निराकार मंडल रहेगा, न आदि नारायण नहीं रहेंगे। हमारे 14 लोग जैसे असंख्य 14 लोग सभी इस महाप्रलय में समाप्त हो जाएंगे।
अब देखिए एक सूरज उगा हुआ है, कितना गर्मी दे रहा है कि हम सब सुंदर साथ यहाँ बैठे हैं, इस टेंट के नीचे भी तप रहे हैं। और ये सूरज जानते हैं हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। और ये 13 लाख गुना बड़ा सूर्य ब्लैक होल तारे में ऐसे समा जाएगा जैसे एक मकान के अंदर एक कीड़ा समा जाता है, कुछ भी अस्तित्व नहीं है। और वो ब्लैक होल भी गैलेक्सी में समा जाएगा, कुछ नहीं बचता है। हम जितने अनंत की कल्पना करते हैं, अनंत आकाश उससे भी अनंत है, और उससे भी परे है अहंकार मोह महतत्व, उसके भी परे है मोह तत्व कारण प्रकृति। इसी को निराकार कहते हैं। निराकार माया से ये साकार जगत प्रकट होता है, और ये साकार जगत निराकार कारण प्रकृति में लय हो जाता है। परमात्मा से न कभी कुछ प्रकट होता है, न परमात्मा में किस रूप में विकृति होती है। परमात्मा तो अनादिकाल से जैसा था अनंत काल तक वैसा ही रहेगा, उसके स्वरूप में कभी विकृति नहीं आती। साकार से निराकार में परिवर्तन होता है, और निराकार से साकार में परिवर्तन होता रहता है। संसार तारतम्य ज्ञान का प्रकाश न होने से या तो परमात्मा को साकार मानता है, ब्रह्मा विष्णु शिव के रूप में देखता है, बहुत आगे कदम बढ़ाता है तो आदि नारायण के रूप में देखता है। जो ध्यान साधना में लग जाते हैं वो निराकार मान बैठते हैं, क्योंकि निराकार मानना उनकी व्यवस्था है। मनीषी जन यह ऐसा सोचते हैं कि जो परमात्मा होगा वो तो सर्वज्ञ होगा। जो सर्वज्ञ वही हो सकता है जो सर्वत्र व्यापक हो। एक देशी जो कोई भी स्वरूप होगा वो सर्वदेशी की बात नहीं जान सकता। जैसे आप दाहोद में हैं तो लंका में क्या हो रहा है, लंदन में क्या हो रहा है आप नहीं जानते। आप चंद्रमा पर क्या हो रहा है आपको कुछ नहीं पता। लेकिन परमात्मा ऐसी सत्ता होनी चाहिए जो सर्वत्र हो, एक कण कण के अंदर हो, अणु और परमाणु में हो। यह विद्वानों की मनीषा का चिंतन है। जो अणु परमाणु में होगा वही तो अणु परमाणु के भेद को जानेगा। इसलिए सर्वज्ञता को सिद्ध करने के लिए मनीषियों ने क्या कहा कि परमात्मा को सर्वत्र व्यापक होना आवश्यक है। लेकिन जो सर्वत्र व्यापक होगा उसकी आकृति कुछ नहीं बन सकती, उसके हाथ पैर कुछ नहीं बनेंगे, इसलिए उसको निराकार मानना पड़ेगा। विद्वानों ने ऐसा आकलन किया कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है, सर्वत्र व्यापक है, इसलिए वह निराकार है। लेकिन जहाँ परमात्मा है वहाँ के लिए धर्म ग्रंथ कहते हैं, ऋषि मुनियों का तत्व ज्ञान कहता है कि वो शब्द से परे है, मन वाणी बुद्धि से परे है, उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। 52 अक्षरों में जो कुछ कहा जाता है वो माया है, प्रकृति है। 52 अक्षर क्या है आप जानते हैं, 16 स्वर और 36 व्यंजन मिल करके सब 52 अक्षर बनते हैं। इन 52 अक्षरों में जो कुछ कहा सुना जाता है सब माया के अंतर्गत है। मन की वहां गति नहीं, वाणी की वहां गति नहीं, आंखों से वो देखा नहीं जा सकता, त्वचा से स्पर्श नहीं किया जा सकता, कान से उसकी आवाज को सुना नहीं जा सकता। उसके लिए तो आत्मा के कान चाहिए, आत्मा के चक्षु चाहिए। बिना आत्मदृष्टि के वो देखा नहीं जा सकता। शरीर और संसार से जब तक हमारा संबंध है, मन बुद्धि की जहां तक हमारी पहुंच है वहां तक परमात्मा नहीं है। अभी तक हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, ग्रंथों को पढ़कर चिंतन में लाकर आकलन करते हैं कि ऐसा परमात्मा हो सकता है। सबने क्या सोचा कि वो सूर्य के समान प्रकाशमान हो सकता है, लेकिन सूर्य तो दाहकारक है। तो क्या सोचा कि वो चंद्रमा की तरह शीतल होना चाहिए, वो चेतन होना चाहिए, सुगंधिमयी होना चाहिए। ये सब एक अनुमान है, लेकिन जो वैसा है वो कौन बताएगा। इसलिए उसी अक्षरातीत की आवेश शक्ति श्री महामती जी के धाम हृदय में प्राणनाथ के स्वरूप में प्रकट होती है, परम धाम की ब्रह्मवाणी देती है और बताती है कि परमात्मा वास्तव में कैसा है, जिसको वेद में आदित्य वर्णा तमसा परस्तत कहा गया। तमस के परे, प्रकृति से परे, जहां तक साकार है, जहां तक निराकार है, परमात्मा का स्वरूप वहां तक नहीं है, सत्ता है। जैसे सूर्य आकाश में चमक रहा है, पृथ्वी से 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर दूर है। क्या दाहोद के कड़कड़ में सूरज चमक रहा है? यदि दाहोद के कड़कड़ में सूरज हो जाएगा तो ये तो दाहोद भी तो आग का अंगारा बन जाएगा। पूरी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी जैसी 13 लाख पृथ्वियां सूर्य में वैसे ही समा जाएगी जैसे कुछ हुआ ही हो। तो आप सोचिए, जो सूर्य में जो कुछ होगा वो सूर्य के समान होगा।
माया के अंधकार के कण में यदि परमात्मा हो तो ये पूरा मायावी जगत का अस्तित्व भी रहेगा ही नहीं, ये तो परमात्मा के समान हो जाएगा। आप ये बताइए, जिस परमात्मा की भक्ति करके आप अखंड जीवन की कल्पना करते हैं, वह परमात्मा आपके अंदर है, तो सृष्टि का कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होना चाहिए, आपको मरना नहीं चाहिए। काल आवत कबू ब्रह्म भवन में तुम क्यों न विचारो सोई, अखंड साईं जो या में होता तो भंग ब्रह्मांड को न होई। यदि परमात्मा एक रस है, आप कहेंगे कि ये तो शरीर है, शरीर नष्ट हो जाता है, परमात्मा तो शरीर से परे है, कारण से परे है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप परमात्मा को इस सृष्टि के कण में मानेंगे तो सृष्टि का कण परमात्मा के समान हो जाएगा। जैसे आग में लोहा डालेंगे तो लोहा पहले गर्म होगा, लोहे के कण में अग्नि की तेजस्विता जब प्रवेश करेगी तो लोहे और आग में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। इसलिए जगत के कण में यदि ब्रह्म का स्वरूप होगा तो ब्रह्म के तदोगत ये जगत हो जाएगा, तो जगत तो ब्रह्म रूप हो जाएगा। फिर इस जगत में अज्ञान कहाँ से आएगा, इस जगत में मृत्यु कहाँ से आएगी, जन्म मरण का चक्र कहाँ से आएगा, काम क्रोध मद लोभ अहंकार कहाँ से आएगा। इसलिए संतों ने क्या कहा है, चांद सूरज की गम नहीं, नहीं पावक को काम, पहुंचे सो अवे नहीं, सोई मुकुंद निजाम। जहाँ परमात्मा है वहाँ चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं है, विद्युत का प्रकाश नहीं है, अग्नि का प्रकाश नहीं है। वहाँ कौन है, केवल परमात्मा। जहाँ परमात्मा है उसको क्या कहते हैं, अद्वैत, उसको कहते हैं बेहद मंडल। और जहाँ माया का साम्राज्य है, जीव के रूप में आदि नारायण की चेतना प्रतिबिंबित होकर स्वयं को देख रही है। आदि नारायण का चेतन ही जीव के रूप में सारी सृष्टि में लीला कर रहा है और माया का स्वरूप है। इस माया का स्वरूप कहाँ से प्रकट होता है, अव्याकृत के संकल्प से। और अव्याकृत जो मन का स्वरूप है वही मन ही नारायण का रूप धारण करके इस सृष्टि को संचालित कर रहा है। उसी आदि नारायण के संकल्प एकोम बहुश्याम से अनंत ब्रह्मा विष्णु शिव का प्रकटन होता है। अनंत ऋषि मुनि देवी देवता प्रकट होते हैं, इस सृष्टि का संचालन करते हैं। कोई कोई बिरला होता है जो समाधि की अवस्था में पहुंचता है और निराकार मंडल को देखता है, निराकार मंडल में विराजमान आदि नारायण को, ओम को देखता है और सोचता है कि ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। वाणी क्या कहती है, हो मेरी वासना तुम चलो अगम की पार, अगम पार अपार पार तहाँ है तेरा करार। हमें कहाँ चलना पड़ेगा, ये सारा संसार किसमें लीन होता है, असंख्य सूर्य असंख्य चंद्रमा असंख्य लोग किसमें लीन हो जाते हैं, निराकार मंडल में। और उस निराकार मंडल का मनुष्य की बुद्धि के लिए संभव नहीं है कि पता लगा सके कि इसका और छोर क्या है। इसको कहते हैं अगम, अर्थात किसी ने भी इसको पार नहीं किया। और इस निराकार के परे क्या है, बेहद। जो नेत नेत कहया निगमे सब लगे तीन शब्द, मैंने निराकार पार के क्यों समझे दुनिया हद। जैसे आप में से कोई भी व्यक्ति, मुझे लगता है यहाँ से स्विट्जरलैंड नहीं गया होगा। मान लीजिए कि मैं स्विट्जरलैंड गया हूँ, मैं वैसे गया नहीं हूँ, मैं कल्पना करके बात बता रहा हूँ। आपको बताऊँ कि स्विट्जरलैंड ऐसा है तो आप क्या सोचेंगे, अंदाज कर लेंगे कि ऐसा है। आपने देखा नहीं है, मेरी बातों को सुनकर के आप कल्पना के सागर में डूबते उतराते रहेंगे कि ऐसा स्विट्जरलैंड हो सकता है। आपने तो देखा नहीं। उसी तरह से धर्म ग्रंथों में, संतों की वाणियों में, वेद उपनिषद में, दर्शन शास्त्रों में परमात्मा के बारे में जो बताया गया है कि जो परमात्मा का स्वरूप है वहाँ सूर्य के प्रकाश से अलग है, चंद्रमा के प्रकाश से अलग है, विद्युत की ज्योति से अलग है, सागर की लहरों से भी अलग है, सबसे अलग है। तो मानव मन उस पर सोचता है, केवल आकलन करता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये तो अग्नि का प्रकाश है। सूर्य चंद्रमा विद्युत के अंदर जो प्रकाश है वो किसका प्रकाश है, अग्नि तत्व का प्रकाश है। अग्नि तत्व जड़ है। परमात्मा को कहते हैं कि आकाशवत व्यापक है, तो इसका तात्पर्य क्या है, सर्वत्र उसकी सत्ता है। जहां तक आकाश है, आकाश से परे बेहद मंडल है। आकाश से परे क्या है, अहंकार, अहंकार से परे क्या है, महत्त्व, महत्त्व से परे क्या है, मोह तत्व, मोह सागर, कारण प्रकृति, कारण प्रकृति से परे बेहद मंडल शुरू होता है अक्षर का चतुष्पाद।
हो मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार, कहाँ है तेरा करार। इस निराकार के परे बेहद मंडल है, बेहद के परे अक्षर है, और अक्षर के परे अक्षरातीत है। हद के ब्रह्मांड में क्या है? द्वैत, द्वैत का ब्रह्मांड है ये। जीव है और प्रकृति की लीला है। कारण प्रकृति कार्य प्रकृति में बदलती है। कारण प्रकृति में निराकार का मंडल दिखता है। जैसे सागर से असंख्यों बुलबुले पैदा होते हैं, उसी तरह से निराकार महामाया से असंख्यों लोग पैदा होते हैं, और लगता है कि यही सब कुछ है। एक पृथ्वी में पैदा होने वाला एक साधारण प्राणी क्या सोचता है, जिसको वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं मिला, संतों की संगति नहीं मिली, वो तो यही सोचता है कि मैं पृथ्वी पर मरूं तो स्वर्ग में चला जाऊं। बहुत होता है तो बैकुंठ में जाने की इच्छा करता है। साकारवादी जो होते हैं बैकुंठ से आगे नहीं सोच पाते। जो निराकारवादी होते हैं वो निराकार मंडल को ही परमात्मा मान लेते हैं। इसलिए जो निराकार से परे शब्दातीत है, जिसको साकार नहीं कर सकते, निराकार नहीं कर सकते, जो मन वाणी से परे है। उपनिषदों में क्या कहा गया है? यतो वाचो निवर्तन्ते, वाणी जहां से लौट आती है। अप्राप्य मनसा सा, मन से जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। हमारा मन कितनी भी दौड़ लगाए, परमात्मा के बारे में वास्तविक स्वरूप का आकलन नहीं कर सकता कि परमात्मा कैसा है। बुद्धि क्या कर सकती है? बुद्धि की उसमें कोई गति नहीं है। जो मन से, बुद्धि से, चित्त से सबसे परे है, उसको कैसे बताया जाए कि परमात्मा क्या है? लेकिन हाँ, प्राणनाथ जी की तारतम वाणी के प्रकाश से सब कुछ सरल हो गया है। और तब ये बात आती है कि परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, जिसको शब्दों में कहा नहीं जा सका। महामती जी की आत्मा के अंदर अक्षरातीत का वे स्वरूप विराजमान होता है, और वो व्याख्या करता है कि निराकार क्या है। निराकार का अर्थ क्या होता है? जिसकी कोई आकृति न बन सके, उसी को निरंजन। निरंजन किसको कहते हैं? जो अवयव विहीन हो, जिसके हाथ पैर ना हो। हमने इस संसार में 3 शरीरों को देखा है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जो हमारा स्थूल शरीर है 5 तत्वों का है। सूक्ष्म शरीर जो है ये महत्त्व और अहंकार से बना होता है। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर अहंकार से और महत्त्व से बने होते हैं। सूक्ष्म शरीर में क्या होता है? 17 तत्व होते हैं। 5 सूक्ष्म भूत होते हैं, 5 स्थूल, 5 सूक्ष्म भूत होते हैं, 5 प्राण होते हैं, 5 इंद्रियां होती हैं, और मन बुद्धि, ये 17 तत्वों का शरीर होता है। कुछ लोग चित्त और अहंकार जोड़ लेते हैं। कारण शरीर में क्या होता है? केवल 4 तत्व रह जाते हैं, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, और 5वां जीव होता है। मन 5 तत्वों से नहीं बना है। हमारी इंद्रियां, जो आंखें हैं, ये अहंकार से बनी है। तो आप बताइए, इन आंखों से तो माया का ही रूप देख सकते हैं, धरती को देख सकते हैं, सूरज को देख सकते हैं, पानी को देख सकते हैं। इन आंखों से परमात्मा को कैसे देख सकते हैं? जिस बुद्धि से हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, जिस मन से उसका मनन कर रहे हैं, चित्त से चिंतन कर रहे हैं, वो सभी माया से बने हैं। जो साधन हमें मिले हैं, मन, चित्त, बुद्धि, उसी से, वो माया से बने हैं। इस माया के हथियारों से परमात्मा को कैसे जाना जा सकता है? इसलिए सभी ने एक स्वर में क्या कहा है? हम समाधि की, ध्यान की उस अवस्था में पहुंचे जिसमें हमारा मन कोई कार्य न कर सके। आप देखिए, ये सौभाग्य है कि आज कुछ चेतना जागृत हो रही है। एक तरफ जो हिंदू समाज है, जहाँ कुछ ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, तरह तरह के देवी देवताओं की कल्पना करके उनकी मूर्तियों की पूजा करता है। दूसरी तरफ जहाँ साधना का प्रचार होता है, लोग ध्यान करते हैं। लेकिन यह ध्यान रखिए कि निराकार तक की साधना परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। देवता किसको कहते हैं? हिंदू समाज समझता ही नहीं है कि देवता किसको है कहते हैं। वास्तविक देवता कौन है? हमारे ग्रंथों में लिखा है, मातृदेव भव, पितृदेव भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देव। माता देवता है, जन्म दिया है। पिता देवता है, पालन पोषण करता है। आचार्य देवता है क्योंकि उसने ज्ञान दिया है। अतिथि देवता है, जैसे कोई धर्म उपदेशक है, सन्यासी है, जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती है,
हमारी बस्ती में आता है, ज्ञान का प्रकाश करता है, तो उसको देवता कहते हैं। पत्नी के लिए पति देवता है और पति के लिए पत्नी देवी है। ये पंचायतन देवता हैं, 5 देवता हैं जिनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा का अर्थ क्या होता है? सत्कार। लेकिन भक्ति किसकी? भक्ति तो केवल एक परमात्मा की होनी चाहिए। वह परमात्मा जिसको न आप साकार कर सकते हैं न निराकार कर सकते हैं, 52 अक्षरों में जो नहीं आता। आप किसी भी शब्द से परमात्मा की व्याख्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जो कुछ इस संसार में देख रहे हैं वो सब कुछ नश्वर पदार्थ है। एक अनुमान लगाया जाता है कि आदित्य वर्ण तमसा परस्ता अखंड स्वरूप है उसका, लेकिन ऐसा स्वरूप जो नष्ट नहीं हो, प्रकृति से परे का जो स्वरूप हो। जैसे मैं आपको बताता हूं, संसार में कोई ऐसा कोई यंत्र है जो आपके जीव का फोटो ले सके? क्योंकि ऐसी कोई सूक्ष्मदर्शी नहीं बनी है जो आपके मन को देख सके, बुद्धि को देख सके, चित्त को देख सके। वो हिंग्स बोसोन्स का चित्र ले सकती है, सूक्ष्मदर्शी मान लेते हैं, वो भी कठिन है। एटम्स का चित्र ले सकती है, इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों का चित्र ले सकती है, लेकिन आपके मन का, चित्त का, बुद्धि का, अहंकार लेने का चित्र लेने की सामर्थ्य उसमें नहीं है। समाधि अवस्था में दिखाई देगा कि आपका मन का रूप क्या है, आपके चित्त का रूप क्या है, आपकी बुद्धि का रूप क्या है, आपके जीव का रूप क्या है। और ये 10वें द्वार तक की जो साधना होती है उसमें ये सब कुछ दिखता है। वहां तक आपको आनंदों की आनंदमयी ध्वनि सुनने को मिलेगी। तरह तरह की सिद्धियां आपको लुभाने का प्रयास करेगी। जो इन सिद्धियों के जाल में फंस जाता है वो यहीं का रह जाता है, उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ता है? जैसे एक वीर पहाड़ की चोटी से छलांग लगाने का साहस रखता है, वैसे ही परमात्मा का प्रेम लेकर जो अपने अहंग का सर्वनाश कर देता है, अहंग को समाप्त कर देता है और परमात्मा के प्रेम में इतना डूब जाए कि मैं खुदी के पर्दे से परे होकर स्वयं का अस्तित्व भुला दे और किसी तरह से निराकार से परे का मार्ग मिल जाए, एकादश द्वार में प्रवेश हो जाए, तब उसको पता चल सकता है कि वास्तव में परमात्मा क्या है। ये तो बेहद की बात हुई। बेहद से परे क्या है? अक्षर। और अक्षर से परे कौन है? अक्षरातीत। मैंने अभी आपको कहा 3 पुरुषों की विवेचना गीता में की गई है। क्षर पुरुष क्या है? अक्षर पुरुष उत्तम अक्षर पुरुष क्या है और उत्तम पुरुष अक्षरातीत क्या है? क्षर, अक्षर और अक्षरातीत पर ही पूरा आध्यात्मिक जगत टिका हुआ है। लेकिन क्या होता है, यदि तारतम्य ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है तो क्षर को ही उत्तम पुरुष अक्षरातीत मान लिया जाता है। आप गीता प्रीस का जो भी साहित्य देखेंगे उसमें आदि नारायण को ही उत्तम पुरुष अक्षरातीत मान लिया जाता है। आदि नारायण को ही सच्चिदानंद मान लिया जाता है। कहीं कहीं तो विष्णु भगवान के भी भक्त अपने विष्णु इष्ट को सच्चिदानंद मान लेंगे, कहीं शंकर जी को सच्चिदानंद मान लिया जाता है, कहीं निराकार को ही सच्चिदानंद मान लिया जाता है। लेकिन यदि ग्रंथों की कड़ियों को हम जोड़ेंगे, निष्पक्ष हृदय से विचार करेंगे, तो ये निश्चित होता है कि ये संपूर्ण जगत जो दिखाई दे रहा है ये क्षर है। क्षर क्यों है? किसमें सृष्टि दिखाई दे रही है और ये सृष्टि जो पैदा हुई है एक दिन लय को प्राप्त हो जाएगी। इस सृष्टि से परे क्या है? बेहद मंडल है। सृष्टि का अस्तित्व कहाँ तक है? जहाँ तक निराकार का मंडल है। निराकार कितना विस्तृत वाला है मैंने अभी आपको कह दिया। हमारी आकाश गंगा जैसी असंख्यों आकाश गंगाएं इस आकाश मंडल के हैं। और आकाश से भी परे क्या है? अहंकार है। अहंकार से भी परे क्या है? महत्त्व है। महत्त्व से भी परे क्या है? मोह तत्व है। संसार में ऐसा कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है जिसका ओर छोर मापने की शक्ति रखता हो। इसलिए समाधि में जिधर देखिए उधर निराकार का ही मंडल दिखाई पड़ता है, तो समाधि में जो डूबा होगा वो क्या कहेगा? परमात्मा निराकार है और अनंत है। उसको ज्योति का दर्शन दिखाई दे रहा है तो क्या कहेगा? निराकार है, अनंत है, किंतु ज्योति स्वरूप है। कैसा है? सर्वव्यापक है, सर्वत्र है। और ये सारे लक्षण किसके घटा देगा? आदि नारायण के। इसलिए जब हम तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में देखते हैं तो क्या हमें लक्षित होता है कि कुटस्थो अक्षर उच्चते,
इस जगत से परे जो कुटस्थ है, जिसका मन प्रतिबिंबित होकर नारायण का रूप धारण करता है और उसी आदि नारायण के संकल्प प्रण ओंकार के संकल्प से सृष्टि का सृजन होता है, विनाश होता है, वो तो दृष्टा होकर के देख रहा है। और अक्षर से परे है वो उत्तम पुरुष अक्षरातीत। आप सोचते होंगे कि परमात्मा तीन थोड़े होते हैं, परमात्मा एक ही होता है, तीन कहीं परमात्मा नहीं लिखे हैं। वेद में क्या कहा गया है? न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थ अपूज्यते। परमात्मा दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं है। कितने हैं परमात्मा? एकम एव अद्वितीयम, एक है, उसके समान न कोई दूसरा था, न है, न कोई हो सकेगा। लेकिन ये तीन तरह के भेद कैसे होते हैं, मैं आपको एक दृष्टांत से समझाता हूं। अभी आपको मैंने मोहन का दृष्टांत दिया कि मोहन यहाँ सोए हैं दाहोद में और सपने में चेन्नई चले गए, मद्रास चले गए, सागर की लहरों में डूबने लगे। मोहन का एक दूसरा भी रूप है। मोहन, कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़े IAS अधिकारी हैं। जब वो अपने कार्यालय में बैठे होते हैं तो रूप दाब के साथ बैठे होते हैं। वे किसी से हंसी मजाक नहीं कर सकते, अपनी कुर्सी पर बैठकर अपनी फाइलों को निपटाते हैं, सबको आदेश देते रहते हैं, ये करो वो करो। लेकिन जब वही मोहन घर आते हैं तो परिणाम क्या होता है? उनका बच्चा उनसे खेलने लगता है, उनका पोता उनके कंधे पर चढ़ जाता है, धूल भी उनके ऊपर फेंक देता है, और वही मोहन अपने पोते की अटखेलियाँ दे करके खुश होते हैं, उसको गोद में बिठा लेते हैं। उनको नहीं लगता कि इसने मेरे कपड़े गंदे कर दिए, क्योंकि उनको अपने पोते से बहुत लगाव होता है। लेकिन जो धूल फेंकी थी मोहन के पोते ने, वही काम यदि उनका चपरासी कर देगा तो क्या करेंगे? उसको कहेंगे कि तुमने मेरे कपड़े गंदे कर दिए, उसी क्षण उसको नौकरी से निकाल देंगे। व्यक्ति एक है। घर में आता है तो जो पोता उसके ऊपर मिट्टी फेंकता है तो खुश होता है, लेकिन यदि इस चपरासी ने फेंक दिया तो वहां सत्ता के रूप में उसको नौकरी से बाहर निकाल देता है। व्यक्ति एक है, उसकी लीला अलग है। जिस तरह से घर पर आने के बाद वह प्रेम के स्वरूप में हो जाता है, कार्यालय में जाता है तो सत्ता के स्वरूप में होता है, और उसका एक और रूप भी है। जब वो सो जाता है तो चेन्नई पहुंच जाता है और वहां सागर की लहरों में अपने को डूबते उतराते देखता है, भयभीत हो जाता है। जो स्वप्न में देख रहा है उसको भी दुनिया परमात्मा मान रही है, जो सत्ता में विराजमान है उसको भी परमात्मा मान रही है, और जो वास्तव में उसका असल स्वरूप क्या है? प्रेम और आनंद का स्वरूप। लेकिन दुनिया तारतम्य ज्ञान के बिना सबको खिचड़ी कर देती है। क्या कहती है? परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है, परमात्मा सृष्टि के कण कण में व्यापक हो रहा है, परमात्मा प्रेम का स्वरूप है, परमात्मा आनंद का स्वरूप है, वो दया का स्वरूप है। सारी विशेषताएं, क्षर की भी, अक्षर की भी, अक्षरातीत की भी विशेषताएं एक में कर देती है ये दुनिया, क्योंकि तारतम्य ज्ञान का प्रकाश नहीं है। दुनिया तो ये कहती है कि रात के कड़कड़ में सूरज बैठा है और सूरज के अंदर अंधेरा बैठा है। क्या आप मान सकते हैं? सूर्य जब उगता है तो अंधेरे का नाश कर देता है। जहां सूर्य होगा वहां अंधेरा नहीं होगा, और अंधेरे के कणकण में कभी सूरज व्यापक नहीं हो सकता। यदि अंधेरे के कणकण में सूरज व्यापक नहीं हो सकता तो इस जगत के कणकण में सूरज व्यापक कहां से हो सकता है? इसलिए परमात्मा एक देशी नहीं है, परमात्मा व्यापक है, लेकिन सृष्टि के कणकण में उसकी सत्ता व्यापक है। उसका जो अखंड स्वरूप है इस माया से परे, प्रकृति से परे सर्वथा है, निराकार मंडल से परे है। इसलिए साकार से परे ये निराकार का अनंत मंडल है, और निराकार से परे क्या है? बेहद है। बेहद के परे अक्षर है, और अक्षर के परे वो अक्षरातीत है, जिसको तारतम्य वाणी में सरल शब्दों में कहा गया है, हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए इन घर। इसको शास्त्रीय भाषा में क्या कहा गया है? सब सहस्त्रबाहु पुरुष सहस्त्रक्षा सहस्त्रपाद। परमात्मा में क्या है? अनंत नेत्र हैं, अनंत भुजाएं हैं और अनंत पैर हैं। इसका आशय क्या है? परमात्मा सर्वत्र है। और ये किसके लिए कहा गया है? उस अक्षर ब्रह्म के स्वाप्निक स्वरूप के लिए, कि सृष्टि में जहां भी जाइए
तो नारायण की दृष्टि से कोई बच नहीं पाता। मैंने कहा ब्रह्मा विष्णु शिव भी नारायण का वास्तविक स्वरूप नहीं जानते हैं। आप सोचिए, एक साधारण मानव आदि नारायण के बारे में क्या जानता है? आप समाधि की गहराइयों में पहुंचेंगे तो अनंत निराकार दिखेगा, और अनंत निराकार के अंदर आदि नारायण का स्वरूप दिखेगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी यति भी उस निराकार को पार नहीं कर पाते। तो आप सोचिए, सामान्य हिंदू जनता तो ब्रह्मा विष्णु शिव को ही परमात्मा माने बैठी है, और उस आदि नारायण से परे जो अनंत निराकार का मंडल है आदि नारायण, उसको भी पार नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए फिरे जहां थे नारायण, नाम धरया निगम, शून्य पार न ले सके, हटके कहे आगम। ये निराकार का मंडल इतना अनंत है कि हर कोई इसको अगम अगम का करके मौन हो जाता है। और इसी निराकार मंडल के अंदर जो आदि नारायण का सुख है, प्रतिबिंबित है, जो शून्य समाधि से प्राप्त होता है। विपස්සना की समाधि लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? यही निराकार का मंडल प्राप्त होगा। आदि नारायण को जो सुख प्राप्त होता है निराकार की शून्य समाधि से भी वही प्राप्त हो जाता है। और इसके परे है बेहद। बेहद के बारे में कबीर जी ने क्या कहा है? जागर में अबला बसे बहे प्रेम के पूर, कहे कबीर सुनो भाई संतो अगर मुझसे दूर। सबके लिए कबीर जी ने क्या कह दिया? जागर में अबला बसे बहे प्रेम के पूर। जिस तरह से सागर से उसकी लहरें प्रकट होती हैं, सागर को देखिए, सागर और लहर में कोई अंतर नहीं है। सागर कहीं जल लहरों के रूप में दिखाई देता है। अभी सूर्य है, सूर्य तो आकाश में है, हमारे से 14 करोड़ किलोमीटर दूर है। वहां से किरणें यहां आ रही हैं, प्रकाश लेकर के आ रही हैं। सूर्य अपनी किरणों के द्वारा क्रीड़ा कर रहा है, चंद्रमा अपनी किरणों के द्वारा शीतलता बिखेर रहा है, सागर अपनी लहरों के द्वारा अपनी क्रीड़ा को दर्शा रहा है। उसी तरह से जो सच्चिदानंद परब्रह्म है अपनी अभिन्न स्वरूपा आत्माओं के साथ अनंत आनंद में मग्न रहता है। उसका धाम वैसा ही है जैसा वह है। वहाँ के कणकण में प्रेम है, वहाँ के कणकण में आनंद है, वहाँ के कणकण में चेतना है। ये जो संसार है जिसमें आप बैठे हैं, ये क्या है? असत्य है, जड़ है और दुख का स्वरूप है। परमात्मा क्या है? सत्य है, चेतन है और आनंद का स्वरूप है। आप सोचिए, आपका शरीर क्या है? आपके शरीर में जो जीव बैठा है, जानते हैं कितना छोटा है? सुई के नोक के 10,000 टुकड़े किए जाएं, एक बाल के नोक के 10,000 टुकड़े किए जाएं, उससे भी छोटा ये जीव है। शरीर से बाहर निकलता है तो किसी को पता नहीं चलता। वैज्ञानिकों ने एक बार क्या किया, सोचा कि जब मनुष्य मरता है तो हम शीशे का ऐसा कक्ष बनाएं जिसमें से जीव को निकलने का अवसर न मिले। उन्होंने लगभग 1 फुट मोटी दीवार का शीशे का एक कक्ष बनवाया और मरणासन व्यक्ति को उसमें रख दिया। देखें क्या होता है। उन बेचारे वैज्ञानिकों को पता नहीं कि जीव तो इतना छोटा होता है कि वो उसको आसानी से पार कर जाएगा। वो तो लोहे का भी कक्ष 1 फुट का 5 फुट का बनाए तो जीव को उसमें बांधा नहीं जा सकता। गीता में श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं? नैनम छिदंती शास्त्राणी नैनम दहत पावका। जीव इतना सूक्ष्म होता है कि किसी शस्त्र से इसको काटा नहीं जा सकता, अग्नि में उसको जलाया नहीं जा सकता, सूर्य का तेज भी जीव को जलाने की सामर्थ्य नहीं रखता। तो आप सोचिए, वो चेतन तत्व है, उतना सूक्ष्म जीव जब किसी के शरीर से निकलता है, देखिए हम देखते रह जाते हैं कैसे जीव शरीर से बाहर निकल जाता है। उससे भी परे कौन है? आदि नारायण है। और आदि नारायण से भी परे कौन है? अक्षर का मन अव्याकृत है। और उस अव्याकृत से परे जो अक्षर की त्रिपाद विभूति है, सब लिख है, केवल है, सत्स्वरूप है, इन सबको क्या कहते हैं? बेहद मंडल। बेहद का अर्थ क्या होता है? जिसकी कोई सीमा ही ना हो। हद के वासी मानवा, बेहद में सब साथ, हद बेहद दोनों लखे, ताको मता आगात। कबीर जी ने बात बहुत ऊंची कही है कि संसार के सारे प्राणी किस में भटकते रहते हैं? हद में। या तो वो साकार में ब्रह्मा विष्णु शिव की भक्ति करेंगे या नारायण की भक्ति करेंगे। और आजकल तो आप जानते हैं हिंदू समाज कितना भटक चुका है।
कि वो विष्णु भगवान की भी मूर्ति क्या, वो तो शालिग्राम की पूजा करता है, शिवलिंग की पूजा करता है। शालिग्राम तो विष्णु भगवान नहीं है, लेकिन एक कहानी बना रखी है पुराणों में, और उसी का आधार लेकर आज हिंदू पौराणिक जो है शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराता है। उस बेचारे भोले भाले को ये पता नहीं होता कि ब्रह्मा विष्णु शिव से भी परे आदि नारायण है, आदि नारायण से भी परे निराकार है, निराकार से भी परे बेहद मंडल है, और बेहद मंडल से भी परे अक्षर अतीत का वो धाम है जिसके कणकण में प्रेम है, कणकण में आनंद है, कणकण में चेतना है। यत्र ज्योति अजस्रम, जहाँ अनंत ज्योति है, यत्र ज्योति अजस्रम यस्मिन लोके स्वहितम, जहाँ आनंद ही आनंद है, हे परमात्मा मुझे वहां ले चल। आज से लाखों वर्ष पहले ऋषियों ने कल्पना क्या की है कि अस्तो मा सद्गमे, इस झूठे जगत से हमें सत्य की तरफ ले चले। ये जगत सत्य नहीं है, ये माया मोह का बना हुआ है। इसलिए तो शंकराचार्य ने कहा था कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है क्योंकि वो चेतन है और ये जगत असत्य है। इसके रूप में हर पल परिवर्तन होता रहता है। आप देखिए, आज आप बच्चे हैं, कल को जवान हो जाएंगे, परसों आप बूढ़े हो जाएंगे, उसके बाद शरीर छोड़ देंगे, फिर कहीं जन्म लेंगे। आप कुछ एक महल खड़ा करते हैं, करोड़ों रुपये लगाते हैं, कुछ समय के बाद वो ढह जाता है, वह खंडहर बन जाता है। ये पृथ्वी सूर्य से प्रकट हुई है और एक दिन पृथ्वी भी नहीं रहेगी, ये सूरज भी नहीं रहेगा, ये सूर्य भी समाप्त हो जाएगा, ये आकाश भी समाप्त हो जाएगा, सब कुछ तो काल के गाल में समा जाने वाला है। काल आवत कबू ब्रह्म भवन में, तुम क्यों न विचारो सोई, अखंड साई जो यामे होता तो भंग ब्रह्मांड को न मिले। इस सृष्टि के कण कण में अखंड परमात्मा नहीं है। अखंड परमात्मा यदि सृष्टि के कण कण में बैठा होता तो हर प्राणी ज्ञानवान होता। कोई कहे सबे ब्रह्म, तब तो अज्ञान कुछ भी नहीं। आप ये बताइए, आपको मेरे से चर्चा सुनने की क्या जरूरत है, क्योंकि आप सारे तो ब्रह्म हैं। सृष्टि में क्या देखा जाता है, एक ज्ञान लेने वाला है, एक ज्ञान देने वाला है, एक दुखी है, एक सुखी है, एक जन्म ले रहा है, एक का मरण हो रहा है। इस सृष्टि में सुख दुख का चक्र चल रहा है, जन्म और मरण का चक्र चल रहा है, अच्छे और बुरे का, पाप और पुण्य का चक्र चल रहा है। ये परिवर्तनशील है। परिवर्तनशीलता जिसमें होती है वो ब्रह्म नहीं होता। ब्रह्म क्या है, अपरिवर्तनीय है, उस परिवर्तन से रहित है, जन्म से रहित है, मरण से रहित है, उत्पत्ति से रहित है, विनाश से रहित है, सुख और दुख दोनों से परे है, आनंद स्वरूप है। और वो स्वरूप क्या होगा, जिसको कहते हैं शब्दातीत, जिसको कहते हैं त्रिगुणातीत, और वह है मन और वाणी से परे। यह सारा संसार सत रज तम के ब्रह्मांड का है। हमारे मन की भी अवस्थाएं तीनों होती हैं। सतोगुणी मन किसमें लगता है, ज्ञान और भक्ति में लगता है। रजोगुणी मन किस में लगता है, केवल कर्म करने में लगता है, यह काम कर लूं, यह काम कर लूं। आप देखिए, आप सुंदर साथ इतने हैं, धर्म प्रेमी सज्जन हैं, आपके ऊपर कितने कार्यों का बोझ है। सभी कार्यक्रम 11 से 3 के बीच में ही रखे जाते हैं। यदि कहा जाए कि नहीं 3 से 6 बजे होगा, तो आप क्या कहेंगे कि हमें 3 से 6 बजे के बीच में तो नहीं आना है, भले ही कार्यक्रम हो चाहे न हो, चर्चा हमें नहीं सुनिए। क्यों? क्योंकि आपको कोई उस समय कुछ और काम करना होता है। सवेरे 8 से 11 के लिए भी आप तैयार नहीं हो सकते, क्योंकि उस समय भी आपको काम करना होता है। मेरी मेरी करत दुनी जाते, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवें, पांव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को न देवे। ये ऐसी दुनिया है। 80 की अवस्था पहुंच जाएगी मनुष्य की, तो भी सोचता है कि मैं ये कर लूं, ये कर लूं, मैं अपने परिवार के लिए कर लूं। ये कौन सोचता है? रजोगुणी व्यक्ति। और जब तमोगुण मनुष्य में होता है तो क्या होता है? प्रमाद, आलस्य और निद्रा, उसके 3 लक्षण होते हैं। मनुष्य प्रमादी बन जाता है, सोचता है कि आज नहीं कल कर लूंगा। आलस्य आने लगता है, निद्रा की मात्रा बढ़ जाती है, काम क्रोध मद लोभ आदि विकारों की प्राबल्यता हो जाती है। वो तमोगुण में अंधा हो जाता है, विवेक खो बैठता है। लेकिन ये सत्व रजतम का संसार है और तीनों की उपयोगिता है। तीनों के बिना सृष्टि नहीं चल सकती। सतोगुण में ज्ञान का प्रकाश है, रजोगुण में कर्म है, क्रिया है, और तमोगुण में क्या है?
शक्ति है। शक्ति चाहिए तो बिना तमोगुण के शक्ति नहीं आ सकती। इसलिए हर प्राणी में कुछ सतोगुण होता है, कुछ रजोगुण होता है, कुछ तमोगुण होता है, कम या अधिक। जैसे विष्णु भगवान को सतोगुणी माना जाता है, ब्रह्मा जी को रजोगुणी माना जाता है, और शंकर जी को संहारक मानने के कारण उनको तमोगुणी कहा जाता है। लेकिन शंकर जी का एक सात्विक रूप भी है। जैसे कोई व्यक्ति सतोगुणी होगा तो उसमें मान सकता हूं कि 90% सतोगुण का अंश हो, 8% रजोगुण हो और 2% भी तमोगुण होना अनिवार्य है। 2% तमोगुण नहीं होगा तो क्या होगा? उसके शरीर में शक्ति रहेगी नहीं। जैसे यदि आपको अल्प मात्रा में केवल सात्विक भोजन दिया जाए, आपको 2 किलो केला प्रतिदिन दिया जाए, आधा गिलास सादा दूध दिया जाए, पानी दिया जाए, आप सात्विक तो हो जाएंगे, लेकिन कुछ समय के बाद शरीर में ताकत नहीं रहेगी। बैठे रहेंगे समाधि में, कुछ काम नहीं कर सकते। काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ रजोगुणी आहार देना पड़ेगा, कुछ नमक भी देना पड़ेगा, कुछ खट्टे पदार्थ भी देने पड़ेंगे। और यदि आपको चाहिए कि फावड़ा चलाना है तो उससे भी काम नहीं चलेगा। आपको पूरा घी चाहिए, और भी कई चीज़ें चाहिए जो शरीर में ताकत दे। उसी तरह से सत्व रज तम की जब साम्य अवस्था होती है तो सृष्टि का प्रलय होता है। ये कम या अधिक मात्रा में रहते हैं तो सृष्टि बनती है। हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि सभी सत्व रज तम से बने हैं। और परमात्मा क्या है? सच्चिदा आनंद है। जो निराकार का मंडल क्या है? ये सत्व रज तम की जो साम्य अवस्था वाली महामाया है, जिसको निराकार कहते हैं, उसके परे है। इसलिए कहना कि निराकार ही परमात्मा है उचित नहीं है। परमात्मा को निराकार क्यों कहा गया? इस संसार में परमात्मा के रूप की समता का कोई नहीं है। उससे अधिक कोई सुंदर नहीं है, उससे अधिक कोई प्रेम करने वाला नहीं है, उससे अधिक कोई निर्विकार नहीं है, उससे अधिक कोई ज्ञानवान नहीं है, उससे अधिक कोई शीतल नहीं है। इसलिए संसार में उसकी रूप की समता का कोई नहीं है। तो क्या कहते हैं? ऐसा कोई भी स्वरूप नहीं है जो परमात्मा से तुलना की कर सके। इससे कहते हैं कि वो निराकार है। निराकार का अर्थ यही समझना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उसका कोई स्वरूप ही नहीं है। वो इतना सुंदर है कि सृष्टि तो क्या, निराकार से लेकर पताल से लेकर निराकार तक में उसकी समता कोई नहीं कर सकता। इसलिए अध्यात्म हमें शाश्वत शांति के मार्ग पर ले चलता है। सच्चा अध्यात्म वह है जो हर प्राणी मात्र को एक सच्चिदानंद परब्रह्म की पहचान कराए। संप्रदाय किसको कहते हैं? परंपरागत रूप से जो विचारधारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती है और उसमें कई व्यक्तियों का समूह इकट्ठा हो जाता है, वो अपने को संप्रदाय का अनुयायी कहता है। धर्म अनादि है, धर्म एक है, संप्रदाय अनेकों हो सकते हैं। धर्म किसको कहते हैं? जो परम सत्य है वो धर्म कहलाता है। जो सत्य है वही धर्म है, जो धर्म है वही सत्य है, और सत्य ही परमात्मा है। परमात्मा किसको कहते हैं? जो सत्यचित और आनंदमयी हो। कोई भी संप्रदाय हमें कट्टरता की तरफ नहीं ले चलता। प्राय यदि हम धर्म के मूल तत्वों को देखें तो क्या कहा जाएगा? सारी सृष्टि का परमात्मा एक है। हाँ, हम जितना उस सागर में गोते लगाते हैं उतना ही मोतियों का चयन करते हैं। सो तेता ही बोलिया जो गया जहां लो चल, अपने अपने मुख से बयां करी मंजिल। हमने धर्म को, सत्य को जितना जाना उतना हम कहने की सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि सत्य उतना ही है। हमारी जिज्ञासाएं बनी रहनी चाहिए। दत्तात्रेय को देखिए, उन्होंने जहां से भी सत्य का प्रकाश मिला उसको ग्रहण किया, और यही महानता होती है। हमारे ये नैतिक कर्तव्य होता है कि वेदांत के उस पहले सूत्र पर ध्यान दें कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा का विषय है। हमें अपनी जिज्ञासाएं बढ़ाती रहनी चाहिए। सत्य की झोली को हमेशा खुला रखना चाहिए। जहाँ से भी सत्य का प्रकाश मिलता है उसको ग्रहण करना चाहिए और अपनी अंतरात्मा की साक्षी सुननी चाहिए। समाज में परंपरा से क्या चल रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह होता है कि हमने सत्य को कितना अंगीकार किया है। आप देखेंगे हर प्राणी यही मानता है कि वो जो जानता है केवल वही सत्य है। हर संप्रदाय यही कहता है
कि मैं जो जानता हूँ वही सत्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें अपने हृदय को उदार बनाना होगा, सबकी बातें सुननी होगी। जहाँ से सत्य मिलता है उसको ग्रहण करना चाहिए, असत्य का परित्याग करना चाहिए। इसी में मानव जीवन की सार्थकता है। हर मत में कुछ सत्य है, कुछ असत्य है। हर मतों से सत्य को ग्रहण करना ही हमारे लिए इस समय की सबसे अधिक प्रासंगिकता है। यदि हम सत्य को ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं रखते, असत्य के त्याग की प्रवृत्ति नहीं रखते, केवल अपनी ही बात को हम कहते हैं कि नहीं, जो हम जानते हैं वही सत्य है और हमारे से पहले कोई नहीं जानता था, तो ये उचित नहीं है। आप देखिए कि एक ही सूरज है, समस्त सृष्टि को प्रकाशित कर रहा है। उसी तरह से सृष्टि का संचालक एक परमात्मा है। वो इस कलयुग से भी पहले द्वापर आ चुका है, त्रेता आ चुका है, सतयुग आ चुका है। सतयुग में संस्कृत भाषा थी, द्वापर तक संस्कृत भाषा थी। उस समय भी ऋषि मुनियों के हृदय में सत्य ज्ञान का प्रकाश था। कबीर जी ने क्या कहा है, चारों युगों में मैं आया हूँ। सतयुग में सत्य सुकृत के रूप में आया, त्रेता में मुनिंद्र के रूप में आया, द्वापर में करुणामय के रूप में आया, और कलयुग में कबीर आया, कबीर के रूप में आया हूँ। मैं चारों युगों में आया हूँ। तो आप सोचिए, इस कलयुग से पहले जब ऋषि मुनियों का युग था, वेदों का युग था, तो उस समय तो सभी संस्कृत में ही वार्ता करते होंगे। कबीर जी भी संस्कृत में ही वार्ता करते होंगे। युग के अनुसार महापुरुष अपना व्यवहार बदल लेते हैं, अपनी भाषा बदल लेते हैं, अपनी वेशभूषा बदल लेते हैं। इसलिए हमें किसी भी तरह की कट्टरवादी मानसिकता का शिकार नहीं होना चाहिए। जहाँ से सत्य प्रकट हो उस सत्य को ग्रहण करना चाहिए। श्री प्राणनाथ जी की वाणी सारे विश्व को एक आंगन में ला करके खड़ा करती है, जो यह दर्शाती है कि क्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष एक अक्षरातीत है, वो स्वलीला अद्वैत है, माया से परे है। इस माया का संसार त्रिगुणात्मक है। इसमें सत्व रजतम की जो भूमिका है, इसमें सुख दुख जन्म मरण उत्थान पतन का चक्र चलता रहता है। और इससे हम परे जाएंगे तो निराकार का मंडल होगा, इसके परे जाएंगे तो बेहद मंडल होगा। उसके परे स्वलीला अद्वैत सच्चिदानंद का धाम है, जहाँ केवल प्रेम है, आनंद है। और उसी प्रेम आनंद को पाने के लिए हमें मानव जीवन मिला है। यह मानव जीवन हमें विवादों में लड़ने के लिए नहीं मिला है। यह मानव जीवन हमें मिला है प्रेम और शांति की खोज के लिए। प्रेम और शांति को पाना हमारे जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य होना चाहिए। उपनिषदों में क्या कहा गया है कि तम आत्मस्तम ये अनुपसंति धीरा तेसाम शांति शाश्वतम न अतिरेसाम। आप अपनी आत्मा में स्थित होकर यदि उस परम सत्य को प्राप्त कर लेते हैं, तभी आपके पास अखंड शांति होगी, अन्यथा नहीं। इसलिए दाऊद में इतने जन समूह को देखकर के मन प्रफुल्लित होता है कि जिस दाऊद को कहा जाता है कि वनवासी क्षेत्र है, ये वनवासी क्षेत्र नहीं। कहने के लिए यहाँ के लोगों में जो आध्यात्मिक ज्ञान को सुनने की प्यास है, यह प्यास पूरे भारत में बहुत कम दिखाई पड़ती है। मैं यहाँ के सभी जन समूह को बच्चे से लेकर जो वयोवृद्ध तक मैं देखता हूँ। मैं महाराष्ट्र में भी देखा हूँ, पंजाब में भी देखा हूँ, हरियाणा में देखा हूँ। कहीं भी ऐसा नहीं देखने को मिलता कि छोटे छोटे बच्चे भी चर्चा में बैठे हैं और शांत होकर के बैठे हैं। वयोवृद्ध भी बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं। बड़े बड़े शहरों में तो यही होता है कि केवल बूढ़े बूढ़े लोग दिखाई देते हैं, कोई युवा वर्ग नहीं दिखाई देता, बच्चे तो दिखते ही नहीं। लेकिन यहाँ मैं देखता हूँ 10 साल से लेकर 80-90 साल तक के लोग बैठ करके चर्चा सुनते हैं, वो भी तपती दोपहरी में। मैं सबके लिए शुभकामना करता हूँ, राज्य की कृपा सब पर बरसे, सबको परम धाम के ज्ञान का मार्ग प्रशस्त हो। सभी अपनी आत्मा में बैठकर उस प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राण प्रीतम प्राणनाथ का साक्षात्कार करें, जो सबका है, सबके लिए है, सबके कल्याण के लिए है और सबको परम धाम का मार्ग दर्शा रहे है अपनी तारतम वाणी के द्वारा। वह तारतम वाणी जो सबको माया से परे ले जाकर अखंड आनंद में विहार कराती है। मैं सभी सुंदर साथ और धर्म प्रेमियों के लिए शुभकामना करता हूँ कि राज्य की सबकी कृपा, राज्य की कृपा सब पर बरसे और सभी अपने आत्मिक आनंद में विहार करें।